मुद्दे खूब छाए रहते हैं और इसकी एक खास वजह राजनीतिक फायदा उठाना भी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा उछाल दिया जाता है। देश में पिछले 5 साल के मुद्दों की बात करें तो धर्म से जुड़े प्रमुख विवाद मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम संबंधों, मस्जिद मंदिर दावों और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े रहे। ये विवाद अक्सर अदालती मामलों, राजनीतिक बहसों और कभी कभी हिंसा में बदल गए। चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा हो, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हो, मथुरा की शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो या संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद हो या फिर हाल फिलहाल का पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद का मामला। हमारे देश में ऐसे मुद्दों की भरमार रहती है। आखिर क्यों ऐसे मुद्दे हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं? चुनाव से पहले इन मुद्दों को क्यों उछाला जाता है? क्या इन मुद्दों के बिना सियासत संभव नहीं? सियासत में आखिर धार्मिक मुद्दों का क्या काम? क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? धर्म संसद में आज इन्हीं मुद्दों पर अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बंगाल में चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले हमने देखा किस तरीके से धार्मिक मुद्दे वहां पर देखने को मिले। जिस तरीके से वहां पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन हमने देखा कि एक नई मस्जिद बनाने के लिए शिलान्यास किया जा रहा था। हुमायूं कबीर जो कि पहुंचे हुए थे, इनफैक्ट उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया, जिसके बाद वो कहते हैं कि अपनी एक नई पार्टी बनाऊंगा। और उनके तमाम कार्यकर्ता ईंटों को लेकर जा रहे थे, शिलान्यास की उनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन इस तरह की सियासत, इस तरह के धार्मिक मुद्दे हमेशा से चुनाव से पहले ही क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों नहीं विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते? अब ये एक तरीके से वोट के लिए सहयोग है या एक प्रयोग है, ये समझ नहीं आ पाता। और धार्मिक मुद्दों में सियासत का क्या काम? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और ऐसा पहली बार नहीं, ऐसे तमाम किस्से देखे जा चुके हैं। जब जब बात चुनावों की आती है तब तक ऐसा धार्मिक मुद्दा छेड़ दिया जाता है जिससे माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता है और ऐसे कई बार देखा जा चुका है। अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये धार्मिक मुद्दे देखने को मिले। लेकिन क्या धार्मिक मुद्दों के बिना संभव नहीं है चुनाव लड़ना? विकास के मुद्दे पर नहीं लड़े जा सकते? ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। धर्म का क्यों उपयोग होता है वोट पाने के? क्यों धार्मिक मुद्दों को उछाला जाता है? क्यों धार्मिक मुद्दों पर दांव लगाया जाता है? क्या धार्मिक मुद्दों के बिना सियासत संभव नहीं? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं ऐसे तमाम मुद्दे हमने देखे, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, बाबरी मस्जिद ही क्यों ना हो, ऐसे तमाम मुद्दे उछलते हुए हमेशा ही नजर आए हैं। अब देखिए किस तरीके से हैदराबाद में भी जल्द ही मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। जीएचएमसी की सीमा में ये मस्जिद बनाई जाएगी। बंगाल में 6 दिसंबर को हमने देखा बाबरी की नींव रखी गई थी, यानी कि जिस दिन विध्वंस हुआ उसी दिन बंगाल में नींव रख दी गई है। हैदराबाद में भी जल्द मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही बात चुनावों की चलती है वैसे ही कोई नया धार्मिक मुद्दा वहां उछाल दिया जाता है, जिससे लोग उस धार्मिक मुद्दे की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले बाबरी की नींव रख दी गई थी 6 दिसंबर को। अब हैदराबाद में जल्द मस्जिद बनाने का भी ऐलान। हैदराबाद में भी कहा जा रहा है कि मस्जिद बनाएगा जल्द ही। ये साफ बताता है कि किस तरीके से धार्मिक मुद्दे उछाले जा रहे हैं। धार्मिक मुद्दों पर आखिर चुनावों के दौरान क्यों दांव लगाया जाता है? ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरीके से धार्मिक मुद्दों में नजर आ रही है। सियासी रंग धार्मिक मुद्दों में दिया जा रहा है और विकास के बल पर क्यों नहीं चुनाव लड़े जाते? आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, मुश्ताक मलिक तहरीक मुस्लिम स्कॉलर हैं और शम्सुल हसन मुस्लिम स्कॉलर हैं। तीनों ही जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा, ऐसे कई किस्से हमने देखे हैं, कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा, धार्मिक मुद्दा छेड़ दिया जाता है कि सभी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि धार्मिक मुद्दों में आखिर सियासत क्यों? नहीं, देखिए, ये देश तो धर्म प्रधान है, तो धार्मिक तो चलती रहती है। हमारे यहाँ अनेक पर्व है, त्योहार है और चीजें हैं, तो होना चाहिए। लेकिन मूल विषय, हर्षा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानती है कि यह राजनीति तो और चुनाव तो हर समय चलता रहता है, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में जो सीन देखने को आई है,
कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के नींव रखे गए हैं, ये सबसे बड़ी शर्मनाक है और सभी हिंदुस्तानियों के लिए दुखद और शर्मनाक है। क्योंकि जिसके वो नींव रखे गए, जिसके नाम पे, एक तो मस्जिद के नाम जो पे किसी का नहीं रखा जा सकता, किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन एक विदेशी आक्रांता, हम हिंदू मुस्लिम इसको नहीं मानते, ये विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की ये लड़ाई है। और विदेशी आक्रांता जिसने आकर यहाँ संस्कृति पे हमला किया, यहाँ पे मंदिरों पे हमला किया, यहाँ पे तहस नहस किया हमारे सनातन की, आज भी उसके द्वारा जो पाप किए गए उसकी लड़ाई आज तक हिंदू मुसलमान जो दोनों यहाँ के भाई हैं, दोनों आपस में एक खून है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए उन मुगलों ने छोड़ दिया, उसके नाम पे वहां पे मस्जिद का नींव रखना अपने आप ये साबित करता है कि निश्चित रूप से वो लोग राष्ट्र से प्रेम नहीं करने वाले हैं। वो किसी तरह से वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले हैं। और विदेशी आक्रांताओं का विश्व में कहीं भी आप देखिए कि किसी भी संस्कृति में कभी भी कोई अपने आक्रांता जो उस पर आक्रमण करने वालों का महिमा मंडित नहीं होता है। ये भारत ही ऐसा देश है जिसमें इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिला है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे अपने अनेक महापुरुष हैं, उनके नाम पे कर दे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के कृत्य किया गया तो स्वाभाविक रूप से कि उसकी प्रतिक्रिया होती है। जब उसकी प्रतिक्रिया होती है तो लोग टिप्पणी करते हैं, कुछ हनुमान चालीसा भी हो तो वो तो होता ही है, लेकिन अब उसके वो में आ जाता है। तो क्रिया आप देखिए कि किसने शुरुआत किया, हुमायूं कबीर ने उसको किया, और वो भी 6 दिसंबर का दिन रखा कि 6 दिसंबर को। अरे अभी आग तो पहले ही लगी पड़ी थी, अब तो उसमें के तुमने और घी डाल करके वो कर दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बड़े बड़े इस्लामिक संस्थानें हैं उसको आगे बढ़ करके उनको गैर इस्लामिक करार देना चाहिए या उसको फतवा जारी करना चाहिए, तो नहीं करते। जब कोई सलमान खान, आमिर खान या कोई भी एक मुस्लिम बेटी अगर जो मंदिर में आरती कर देती है तो फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन कोई इस तरह की समाजद्रोही कार्य करता है, वो देश पे आक्रमणकारी आतंकियों का महिमा मंडित करता है, उस पर फतवा जारी नहीं करता, मौन स्वीकृति दे देता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गलत बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल। अब तो हैदराबाद में भी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मुस्ताक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, चुनाव आने वाले हैं बंगाल में, और उससे पहले हमने देखा बाबरी मस्जिद के विध्वंस वाले दिन ही बाबरी मस्जिद नया बनाने की पूरी तैयारी हुमायूं कबीर की ओर से देखने को मिली थी। इसी वजह से उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया था। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक के बंगाल का मसला है, हुमायूं कबीर को किस पार्टी से निकाला गया, क्यों निकाला गया, और फिर हुमायूं कबीर का स्टैंड क्या है, वो बहरहाल किस तरह वोट को पोलराइज करना चाह रहे हैं, उसकी हम बिल्कुल हिमायत नहीं करते। देखिए, जहाँ तक के इलेक्शन है, इलेक्शन तो आवाम के जो मसाइल हैं, देश के जो मसाइल हैं, उन मसाइल पर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन धर्म की राजनीति इलेक्शन में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, जो इंतहाई तकलीफदेह है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इलेक्शन को सिर्फ आवाम की भलाई और मुल्क की भलाई के लिए ही समझिए के साथ रहना चाहिए, वहीं तक सीमित रखना चाहिए। इसको धर्म से न जोड़ना चाहिए, न धर्म का इस्तेमाल इलेक्शन में करना चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये धार्मिक मुद्दों पर दांव लगाया जाता है। शमसुल जी, देखिए, विकास के बलबूते भी तो चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार देखा गया है, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जाता है जिससे दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन के तौर पर आपको लगता है इसका इस्तेमाल किया जाता है? शमसुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शमसुल जी से जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही हमारे और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपके पास में आऊंगी। यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या लगता है, विकास के बलबूते अब चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, विकास के दर पर यहाँ पर नहीं जीता जा पा रहा, इस वजह से इस तरह के मुद्दे छेड़े जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुश्ताक मलिक तहरीक साहब जी ने जो बोला है वो बिल्कुल, मैं उनकी बात को बिल्कुल मैंने सुना और उन्होंने ठीक बोला कि निश्चित रूप से हर पार्टियों को विकास की, रोजगार की अनेक मुद्दे हैं जो देश विकास में
जो बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान से संबंधित सभी चीजों पे उठाना चाहिए, जनता के हित के लिए उठाना चाहिए। लेकिन सबसे आसान लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके किसी तरह लड़ा दिया जाए, बस वोट का ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पूरा देश का दुर्भाग्य है। तो हमें लगता है कि विकास की चीजें सोचनी चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी यहाँ पे लोग मान्यता के मानने वाले लोग हैं, तो उसको ये देखना चाहिए कि भाई अगर हम धर्मगुरु हिंदू हैं तो हम यही देख ले कम से कम कि हमारे कितने हिंदू युवाओं को नौकरी मिले, कितने हमारे हिंदुओं को जो बेचारे गरीबी स्तर से नीचे हैं उनको कितनी सरकार ने व्यवस्था दी। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं सिर्फ यही देख ले कि अपने समाज के कितने लोग आगे बढ़े, तो हमें लगता है समाज का हित होगा। हमें और सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल कोई भी सरकारें हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे कहीं की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सबसे पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हम ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा आप देखो करीबन 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेश चले गए, आखिर क्यों जा रहे हैं भाई? और कितने उद्योग धंधे बंद हो गए, कितने स्थिति बहुत ही चीजें हैं, उस पर लोग बहस नहीं कर पाते, उसकी लोग मुद्दा नहीं बनाते, बना देते हैं जी बाबर के नाम पे मस्जिद बना दिया और न्यू रख लिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राजनीति तो एक सेवा का माध्यम है, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि ये सेवा के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, तो क्या सिर्फ आप यही करते रहोगे? क्योंकि करने के लिए तो धर्मगुरु है ही है, वो जो बनाना है, और कोई भी मंदिर या कोई भी धर्म स्थल बनाना वो युद्ध का विषय नहीं होता, वो शांति का विषय होता है। वहां पे अगर पूजा पाठ होगा, वहां पे धर्म होगा, तो लेकिन मनसा उसके पीछे गलत है, वो लोगों का ध्यान भटकाने वाला मनसा है। वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान कोई प्रश्न ही न पूछ पाए कि आखिर समाज में गरीबी कितनी है, समाज में बेटियों की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है, कोई पूछ ही ना पाए। ध्यान भटकाने में बस उसी में बैठा दिया और बस लड़ते रहो, युद्ध लड़ते रहो, तब तक चुनाव आया, एक जीत जाता है पूर्ण बहुमत से, बाकी सब ठगे से महसूस करती है उसके बाद जनता। तो ये इसमें हर्षा जी कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, एक राजनीति का शिकार पूरा समाज होता जा रहा है। हम सबको उठ करके जागने की आवश्यकता है। बिल्कुल मुस्ताक जी, जिस तरीके से स्वामी चक्रपाणी जी ने भी कहा है कि विकास की बात देखिए बेहद कम होती है, कोई ऐसा मुद्दा उछाल दिया जाता है मस्जिद का, मंदिर का, जैसा हमने बंगाल में भी देखा, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं क्योंकि इस मुद्दे से जुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वही इम्पैक्ट इलेक्शंस पर देखने को मिलता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां तक कि मैंने गौर किया, स्वामी जी की बात से भी मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं। इस देश में बहुत से मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं, गरीबों के मसाइल हैं, और समझिए कि इस वक्त गिरानी भी बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन काफ़ी समझिए के साथ बढ़ गया है। तो इस पर तवज्जो देने के बजाय हिंदू और मुसलमान, फिर अभी पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर की अगर आप स्पीच देखेंगे तो उन्होंने घुसपैठिए को निकालने की बात कही। बिल्कुल, आप जो इस मुल्क का नागरिक नहीं है उसको ज़रूर पकड़िए और उसको ज़रूर निकालिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारे सेंट्रल फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती हैं, और कैसे ये लोग मुल्क में घुस रहे हैं। और फिर बिहार में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कहा गया कि साहब घुसपैठिए आ गए हैं, घुसपैठिए आ गए। बंगाल में भी यही कहा जा रहा है, लेकिन बिहार की जो SIR हुई, अब किसको कितने डिलीट किए गए, कितने इंक्लूड किए गए, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन टारगेट किया गया कि मुल्क में घुसपैठिए आ गए, और ये घुसपैठिए समझिए मुल्क के वातावरण को खराब कर रहे हैं। तो ये घुसपैठिए कितने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या इसके लिए होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार नहीं है, क्या इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज जो बॉर्डर पे निगरानी करती हैं वो जिम्मेदार नहीं है? ये सारी बातें, जिम्मेदारी जहाँ तक कि देखिए विकास को लेकर बात करनी नहीं है, धार्मिक मुद्दे